तो जब आज मैं और खट्टू स्केटिंग करने गए तो बीच सड़क पर हमको इस तरीके के कीड़े देखे और वो कीड़े थे बहुत छोटे छोटे। और उसके बाद खट्टू और मैंने स्केटिंग करना स्टार्ट कर दिया। और मैं वेलकम टू अवधेश जोशी ब्लॉग। और खट्टू और मैं निकल चुके थे आगे की तरफ और हमने स्केटिंग करते टाइम पे लगाया इमरजेंसी ब्रेक, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक कहाँ काम करने वाला था। तो खट्टू और मैंने आगे की तरफ चलना स्केटिंग करते हुए स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे गाइस हम आगे की तरफ चले गए। लेकिन बीच सड़क पे कहीं तो गोबर पड़ा था और कहीं पे बहुत सारी मिट्टी, और ये सब चीज़ देखकर खट्टू और मैं तो पागल ही हो गए। और अचानक से मेरा कैमरा पीछे की तरफ घूम गया और फिर खट्टू और मेरे को दिखी एकदम से दो वाइट पट्टी। एक पट्टी तरफ खट्टू चला रहा था और एक लाइन पर वाइट पर मैं चलाने लगा और खट्टू मुझसे आगे निकल चुका था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे की तरफ चल दिए और मौसम आज का बहुत खूबसूरत था, हर तरफ से व्यू बहुत प्यारा आ रहा था। और खट्टू मुझसे आज रेस लगा रहा था और जिसमें वो खट्टू आगे निकल चुका था। और खट्टू और मैं तेज़ स्पीड में स्केटिंग चलाते हुए आगे चले गए। फिर एकदम से मेरा कैमरा आगे की तरफ आ गया और फिर साइड में आ गया। फिर एक बड़ा सा गोबर का गट्टा बीच सड़क पे पड़ा था, वो मेरे पास से निकल गया और फिर खट्टू और मैं आगे की तरफ चले गए। लेकिन सड़क को किसी ने पूरी को लाल कर रखा था और लाल मिट्टी से सड़क पूरी लाल हो चुकी थी। जो कि अब तक मुझे और खट्टू को काली सड़क दिखती थी, वो आज पूरी सड़क लाल हो गई थी। और लाल होने के बाद एकदम से हम आगे की तरफ चले गए और आगे हम जैसे ही आगे की तरफ जाने लगे तो बिना स्केटिंग चलाए हुए स्केटिंग एकदम से तेज़ आने लगी और फिर से वाइट पट्टी आ गई। वाइट पट्टी पर आने के बाद खट्टू में तेज़ चलाने लगे स्केटिंग। तेज़ स्केटिंग चलाते टाइम पे खट्टू ने तो वाइट पट्टी के ऊपर चलाया और मैं एकदम से गोबर में गिरते हुए बच गया। और फिर मैं आगे की तरफ चलते हुए चला जाता हूँ। और जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो वो एक घना सा जंगल आ जाता है और जिस जंगल में दूर दूर तक कोई भी इंसान हमको दिखता नहीं है। और उसके बाद खट्टू और मैं आगे की तरफ जाते हुए निकल जाते हैं और खट्टू मुझसे कुछ दूर पीछे रह जाता है। फिर मैं खट्टू से कहता हूँ खट्टू जल्दी आगे जाओ। फिर खट्टू कहता हाँ पापा मुझे डर लग रहा है। फिर खट्टू ने कभी कहा पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूँ। और खट्टू को पूरा सड़क पूरी लाल हो चुकी थी। जो काली सड़क थी वो खट्टू कैसी हो गई थी, चाय जैसी, और उस पर ऑरेंज जैसा जूस भी डाला था। और खट्टू को फिर थोड़ी दूर बाद आगे जाने के बाद थोड़ी लाल सड़क दिखी, हल्की सी काली, लेकिन खट्टू के दोनों तरफ थी सफ़ेद कलर की पट्टी। और खट्टू ने एक पैर उठाया और फिर खट्टू बड़ी स्टाइल से बैठ गया। और फिर मैंने बहुत स्टंट कराया, पापा को दिखाया कि मैं ये कर सकता हूँ। और खट्टू ने फिर धीरे धीरे स्टंट करना स्टार्ट किया और खट्टू मुझसे देखा था पीछे और मैं चल रहा था खट्टू के आगे। और फिर खट्टू ने कहा पापा मैं आपको रेस में हरा दूंगा। और फिर मैंने इनको हराने की कोशिश करी पर मैं इनको नहीं हरा पाया और खट्टू से मैं आगे निकल चुका था। और खट्टू आज पूरे मौसम के मजे ले रहा था क्योंकि खट्टू को अभी तक धूप लगती थी और अब आज का मौसम बहुत अच्छा और ठंडा था। और खट्टू के यहाँ जाने से पहले पानी बरस चुका था और यहाँ पे बर्फ जैसा मौसम हो रहा है। लेकिन फिर खट्टू को एकदम से धूप निकलती है और धूप में परछाई खट्टू को दिखती है। खट्टू कहता है बाबा वापस से मौसम गर्म होने लगा। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा गर्म तो हो रहा है। फिर उसके हुआ मौसम, अच्छा मौसम हॉट हो गया था। फिर उसके बाद खट्टू और मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाते हैं। आगे जाने हमको फिर से खाली और हम जंगल में पहुंच चुके थे और तीनों तरफ और फिर आता है स्पीड ब्रेकर और फिर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर और जिस पर खट्टू भी निकलता है स्पीड ब्रेकर पर। और फिर उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ। आगे आने के बाद फिर से एक जेब्रा क्रॉसिंग आती है। फिर हनुमान जी के मंदिर के सामने आ जाते हैं और फिर खट्टू और मैं हनुमान जी के मंदिर के आगे जाता हूँ। और फिर खट्टू ने हनुमान जी के हाथ जोड़े स्केटिंग पहन गई और खट्टू ने इस तरीके से हाथ जोड़ लिए और नीचे बैठ के स्केटिंग उतारने लगा। और फिर खट्टू और मैं वहाँ पहुँच गए थे। पहले खट्टू और मैंने सोचा कि हनुमान जी का यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन जब खट्टू ने पढ़ा ऊपर कि प्राचीन हनुमान जी का मंदिर लिखा हुआ है तो खट्टू ने तीनों चारों तरफ से देखने के बाद प्राचीन मंदिर पढ़ने के बाद खट्टू ने कहा पापा नहीं अब तो मैं अंदर जाऊँगा। फिर खट्टू और मैंने स्केटिंग उतारना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद खट्टू स्केटिंग उतारने के बाद क्या किया आपने? मैं अंदर मंदिर चला गया और दर्शन करे मैंने। तो हाथ माथ नहीं धोए थे क्या आपने? हाथ माथ धोए थे मैंने। तो खट्टू ने और मैंने फिर स्केटिंग उतार चुके थे और स्केटिंग बीच सड़क पर ही बैठकर हमने स्केटिंग उतार दी। और उसके बाद फिर हमने मंदिर में अंदर जाने से पहले अपने हाथ और पैरों को धोए, क्योंकि जब भी मंदिर में जाते हैं तो हाथ पैरों का शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि भगवान को चढ़ाना है तो हाथ पैर धो के चढ़ाना चाहिए, हाथ पैर जोड़कर ही उनके हाथ जोड़ने चाहिए। तो खट्टू और मैं निकल चुके थे उठकर खड़े, लेकिन जैसे ही खट्टू और मैं पानी की टंकी के पास गए तो देखा तो नल में पानी ही नहीं था और यहाँ तो खट्टू और मैं पोपट हो गए। और फिर उसके बाद हमने अपने पीने का पानी निकाला और पीने के पानी की बोतल से ही हमने पानी पीना स्टार्ट किया। जिसमें पहले हमने पानी पिया, फिर हम मंदिर के अंदर चले गए, फिर हाथ धोए खट्टू और मैंने। और आज हमने बिस्लरी की बोतल, किलने की बोतल से पानी पिया। और फिर उसके बाद पानी पीने के बाद मैं अंदर की तरफ चला गया और फिर खट्टू रह गया पीछे और मैं मंदिर में अंदर जा चुका था। और मैंने सबसे पहले हाथ जोड़े और मैंने मंदिर में आपको दिखाया कि मंदिर में किस तरीके जाना। तो मंदिर पूरा प्राचीन था तीनों चारों तरफ से और मेरी स्केटिंग मत छूट चुकी थी। और उसके बाद खट्टू और मैं आ गए थे मंदिर में।
तो सबसे पहले हम अंदर गए, वहाँ देखा हमको एक शिव जी का मंदिर, फिर एक शनिदेव मंदिर, और सबसे पहले हमने शिव भगवान के हाथ जोड़े, उनके आगे दोग दिए, और उसके बाद फिर हम हनुमान जी के फिर हम शिव भगवान को जैसे भोले बाबा की जय करने के बाद खटूर में आ गए हनुमान जी के मंदिर, और फिर आए शनिदेव के मंदिर, और फिर मुझे मिले मेरे फेवरेट भगवान जिनको बोलते हैं हनु, है ना, हनुमान जी। और फिर हनुमान जी के जैसे ही दर्शन हुए हैं तो खटूर मेरा तो मन माने ही नहीं, और उनको देखकर तो खटूर का तो दिल खुश हो गया। और हनुमान जी इस तरीके से बैठे थे, और उसके बाद खटूर में मैंने हाथ जोड़े और हनुमान जी हमारे सामने थे। और फिर हमने उसके बाद भोलेनाथ जी प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।